नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कोरोना स्थिति पर मंत्री सारंग का बयान। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34 केस सामने आए हैं। मंत्री सारंग 7,617 सैंपल किए गए हैं टेस्ट। मंत्री सारंग ने एक्टिव केस की संख्या 216 हुई है। मंत्री सारंग प्रदेश में संक्रमण काबू में है। मंत्री सारंग मध्य प्रदेश में लगभग 11 करोड़ 78 लाख डोज लगाए जा चुके हैं। मंत्री सारंग बिजली संकट पर। मंत्री सारंग का बयान। मध्य प्रदेश में कहीं भी बिजली को लेकर समस्या नहीं है। मंत्री सारंग, हमारे पास पर्याप्त बैकअप उपलब्ध है। मंत्री सारंग कांग्रेस की बैठक पर। मंत्री सारंग का बयान। यहां हर पार्टी का अधिकार, वह कब, कहां और कैसे बैठक करें। मंत्री सारंग, यहां बात सत्य है कि कांग्रेस गौन केस है। लगभग 7,000 टेस्ट में 34 पॉजिटिव केस आए हैं। स्थिति नियंत्रण में है। हमारी हर तरह की तैयारी है। हम लगातार हर स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में ना फैले। वैक्सीनेशन को लेकर हमने बहुत तेज गति से काम किया है। जो भी हमारे टारगेट सेगमेंट है, जो एलिजिबल हमारी पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीन लगनी है, चाहे वो बच्चे हों या सेकेंड डोज या फिर प्रिकॉशन डोज, उसको लेकर हर स्तर पर कैंपेन चल रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग हम 11 करोड़ 78 लाख लोगों को डोजेज लगा चुके हैं। 11 करोड़ 78 लाख डोजेज लगा चुके हैं और 12 से छोटे बच्चे या 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन की अब शुरुआत होने वाली है। हम हर स्तर पर तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस तो समाज को विभेद करके, समाज में विभेद स्थापित करके ही राजनीति करने की उसकी आदत रही है। मुख्य मुद्दा ये रहता है कि जब आप किसी वर्ग के बीच में किसी राजनीतिक सोच या राजनीतिक एजेंडा लेकर यदि आप कोई सम्मेलन करते हो तो फिर आप उस वर्ग का कोई हित नहीं करते। आप तो अपने पॉलिटिकल एजेंडे या अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए सम्मेलन कर रहे हो। अब यदि पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं को ये बात का भी तो खुलासा करना पड़ेगा कि 15 महीने उनकी सरकार में उन्होंने पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया। पंचायत के चुनाव में क्यों वो खुद कोर्ट में गए और पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर रोक लगवाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो चाहे पिछड़ों को आरक्षण देने की बात हो, चाहे आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग या सामान्य वर्ग के कल्याण की बात हो, हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस केवल ढकोसला कर रही है, कांग्रेस केवल दिखावा कर रही है और ऐसे दिखावे से कोई भी वर्ग आपकी ओर आकर्षित नहीं होता। ये कांग्रेस का चुनावी एजेंडा है और पिछड़ा वर्ग इसको जानता है। पिछड़े वर्ग में तो कांग्रेस को लेकर जबरदस्त असंतोष है कि कांग्रेस के कारण ही उनके आरक्षण के मामले में रोक लगी। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो जिलाध्यक्ष को लड़ाए या प्रदेश अध्यक्ष को लड़ाए। लड़ाई किसी को भी, लड़ाई हारनी ही है, तो हारने के लिए जिसको लड़ाना वो लड़ाती रहे। प्रत्याशियों के माध्यम से चुनाव एक पक्ष होता है, पर खुद पार्टी की छवि भी जनता के बीच में कैसी है ये भी चुनाव परिणाम पर बहुत असर डालती है। तो ये केवल किसी को इस्तीफा दिला के चुनाव लड़ लेने से जीतोगे नहीं। बेड़ा गर्क हो चुका है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में। अब देखिए, राजस्थान में तो मैं पहले कह चुका हूं कि औरंगजेब की सरकार चल रही है। अशोक गहलोत की सरकार औरंगजेब जैसा बर्ताव कर रही है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और मंदिर भी वो जो 300, 400 साल पुराने हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इस देश में वो सूबा है, वो राज्य है जो अपने इतिहास को संवार कर रखता है, जिसने अपने इतिहास को संवारा है, अपने संस्कृति को संवारने का प्रयास किया है। परंतु अशोक गहलोत की सरकार ने औरंगजेब जैसा बर्ताव किया और मंदिरों को तोड़ने का और हिंदू विरोधी अभियान चलाने का मुहिम चलाई है। और ये इसका केवल एक कारण है, जब जब सचिन पायलट
अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी को प्रस्तुत करते हैं और अशोक गहलोत को लगता है कि मुझे अपनी कुर्सी बचानी है, तो वो 10 जनपद में इटली की रानी सोनिया के सामने मैं हिंदू विरोधी हूं ये प्रदर्शित करने के लिए ये काम करते हैं। क्योंकि कांग्रेस में वही आगे बढ़ता है जो हिंदू विरोधी है, कांग्रेस में वही आगे बढ़ता है जो हिंदू मतावलंबियों को बदनाम करता है, कांग्रेस में वही आगे बढ़ता है जो भगवान का अपमान करता है। राम सेतु को तोड़ना, राम मंदिर बनने से रोकना, और अब राजस्थान में जिस प्रकार से मंदिरों के खिलाफ अभियान अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार कर रही है, निश्चित रूप से ये औरंगजेब के राज को ही याद दिलाता है।